अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही खुश व खुर्रम होंगे। आज की जो वीडियो है ये है दरूद शरीफ पे। दरूद शरीफ की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे दीन में, दीन इस्लाम में, आप सब जानते हैं। दरूद पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ ना तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, घंटे डेढ़ घंटे की। लेकिन मैं इस वीडियो को पार्ट्स में बताऊंगी और किस किस दरूद के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है ये मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी। मैं खाली आपको इतना बताऊंगी कि दरूद शरीफ के कितने बेनिफिट्स हैं, और मैंने भी इसी तरीके से कुछ वीडियोस देखी और उसके बाद इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया, दरूद पढ़ना स्टार्ट किया। यूँ तो हम दरूद नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम, उसके बिना तो नमाज मुकम्मल नहीं है, और कहते हैं दरूद के बगैर तो दुआ भी हमारी कबूल नहीं होती है। चाहे हम छोटी से छोटी दुआ भी करें ना, चाहे हम नजर बद की भी दुआ करें या कुछ भी किसी भी किस्म की कोई दुआ करें जो हम दिन को बोलें या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, लेकिन दरूद के बगैर कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। कोई भी दुआ मुकम्मल ही नहीं है, कबूल नहीं है, ऊपर तक अर्श तक नहीं पहुंचेगी जब तक हम दरूद ना पढ़ें। दरूद पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगी। वीडियो छोटी ही होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बाकी की बातें जो है दरूद शरीफ की मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, लेकिन मैं आपको जो बेसिक्स है दरूद के वो बताऊंगी। देखिए, दरूद तो बहुत सारे हैं। दरूद इब्राहिम है, दरूद शिफा है, दरूद ताज है, दरूद मुक़द्दस है, ठीक है, दरूद गौसिया है, मतलब बहुत सारे दरूद हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा, ये तो मतलब सबको ही मालूम होगा कि सबसे जो अच्छा दरूद है माना जाता है कि जिसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है वो दरूद इब्राहिम है। अब देखिए, दरूद इब्राहिम पढ़ने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऐसे भी नमाज के बिना आप जितना दरूद पढ़ेंगे, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, दुख हो, जितना आप दरूद पढ़ेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आ जाएगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब दरूद पढ़ने से एक इंसान कितना बदल जाता है। मैं आपको खुद का बताऊंगी। मतलब देखिए, एक वीडियो में इतनी इंटरेक्शन नहीं हो सकती है, मतलब एक वीडियो में आप मुझे नहीं जान सकते हो, लेकिन मैं पहले क्या थी और दरूद पढ़ने के बाद मैं क्या हो गई हूँ। मतलब आप यू कांट इमेजिन। आपको अगर मैं बताऊँ ना, आपको लगेगा कि शायद ये झूठ बोल रही है, या शायद ये वीडियो में ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा सब कुछ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा समझिए, मैं ज़मीन से आसमान तक पहुंची दरूद पढ़ने की फजीलत से। ये ज़रूरी नहीं होता है इंसान के पास बहुत सारे पैसे हो, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिच हो या कुछ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल की दुनिया में 20th सेंचुरी में ये है कि आप सेहतमंद हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आजकल की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि सेहत सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास कितना बड़ा बंगला भी हो, कितना बड़ा भी घर हो, कितनी गाड़ियाँ भी हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, जैसे कि अंबानी देखिए, ही इज़ अ बिलियनियर, मतलब अनंत अंबानी की बात करिए, लेकिन अगर वो पानी भी पी रहा है ना तो वो उससे भी मोटा हो रहा है। अब उसके पास तो इतनी दौलत है, लेकिन उसकी बीमारी का ना कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को शिफा करे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी, मतलब एशिया का सबसे अमीर इंसान होने के बाद भी उनके पास कोई जो है सोल्यूशन ही नहीं है उस बीमारी का। तो आज हम लोग क्या खा रहे हैं? जहर पी क्या रहे हैं? जहर, मतलब हर चारों तरफ हमारे जहर ही जहर है। खाने में मिलावट, एडल्ट्रेशन, मसालों में, स्पाइसेस में, चावलों में। उसके बावजूद भी अगर आप लोग सेहतमंद हैं ना, आपको कोई भी बीमारी नहीं है ना, तो आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है। मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन आप हैं इस पूरे दुनिया के। और यही मैं आपको कहूँगी कि मैं अपनी जो ज़िंदगी में हूँ मुतमईन हूँ। हाँ, मेरे पास कोई बड़ा बंगला नहीं है, मतलब कोई 2-4 गाड़ियाँ नहीं है। इससे हम मतलब मुतमईन और खुश होने को या सुकून या दौलतमंद होने को हम इस रिज़्क से नहीं तोल सकते जो हमारे आजकल की 20th सेंचुरी में। आप सेहतमंद, खुश, सुकून, रिश्तों में सुकून, अपने जो आपके हस्बैंड है या घर वाले हैं उनके साथ आप ठीक से हैं, ये सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत यही है। आपके पास अगर बहुत सारे पैसे भी हैं, लेकिन मैं आपको खुद बताऊंगी, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं ना, मेरी बुआ, मेरे कुछ रिश्तेदार, उनके पास इतने पैसे हैं ना, 1 करोड़ रुपीस जो है ना, उनका गोल्ड ही है उतना, खाली उनका गोल्ड, और उनने सेल नहीं किया है क्योंकि उनको नीड ही नहीं है। लेकिन उनकी सेहत जो है, मतलब उनमें ऐसे ऐसे इश्यूज है कि
اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کرے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیسے کیسے ایشوز ہیں. تو میں کہتی ہوں نا, مطلب میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ میری اگر صحت ٹھیک ہے یا میرے بچے ٹھیک ہے, ان کی صحت ٹھیک ہے, میں اپنی لائف میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں. ہاں میرے پاس کم دولت ہے, میرے پاس کوئی بڑا گھر نہیں ہے, میرے پاس ایک ہی کمرہ ہے فی الحال, لیکن میں اس ایک کمرے میں بھی اتنی خوش ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک کمرے میں رہ کر بھی مجھے اتنا نوازا. میں نے اور 2 جگہ میرے ہسبینڈ نے زمین لی, اب ہم نے اس پہ وہ مکان کا جو ہے وہ بیس وغیرہ وہ ڈالا. دھیرے دھیرے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں خدا سے کبھی بھی مٹیریلزم کی کوئی خواہش ہی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا اپنے آس پاس کے لوگوں کا اتنے مسائل ہیں نا, سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے. ابھی فی الحال پریزنٹلی میرے پاس ایک کمرہ ہے, لیکن میں اس ایک کمرے میں اتنی خوش ہوں نا, اتنی سکون مند ہوں. پہلے تو میں بہت زیادہ میں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کیا ہے. بچپن کا میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی نا, مطلب جن باتوں سے ایک انسان کو بہت زیادہ ہوپ ملے گی نا. مطلب میں آپ کو اس طریقے کی باتیں بتاؤں گی, کیونکہ آج کل کی دنیا میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن اور انزائٹی ہے, اور جس کی وجہ سے ساری اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ڈائبٹیز, لیور کا ایشو, اسٹامک, کڈنی, مطلب کچھ آس پاس پہ کتنے لوگوں کو دیکھو نا, ہر ایک کو کچھ کڈنی کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی لیور کا مسئلہ ہے. کتنے جوان میرے خود کے کزنوں میں لیور فیلئر ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اتنی دولت تھی ان کے پاس, اتنی دکانیں تھی, اتنے بڑے بنگلے تھے, اب ان میں کوئی بھی نہیں ہے. خود کی میری ایک مطلب بوا ہے, ان کے دونوں بیٹے گزر گئے. ایک کا لیور فیلئر ہو گیا, اور ایک ایکسیڈنٹ, مطلب ان کا کچھ قتل وغیرہ کچھ ایسا کچھ ایشو تھا, مطلب میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی. انہوں نے بہت بڑے گھر بنائے اور 2-4 دکانیں خریدی, کمپلیکس بنائے بڑے, لیکن اس کے بعد ایسا ہو گیا, اب ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے عورتوں کے. تو ہم بولتے ہیں اب یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا کیوں نہیں ہے میرے پاس, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, یہ اچھے کپڑے پہنتی ہے, میرے پاس ویسے کپڑے کیوں نہیں ہیں, اس کے گھر میں تو سارا گھر مکمل ہے, فٹ ہے, اس کے ہسبینڈ نے تو اتنے جلدی سارا گھر بنا لیا, یہ میٹنگ لائی, پردے لائے, فریج لایا, انورٹر لایا, بچے بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ہم ہمیشہ کمپٹیشن ہی کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کے پاس, جن کے پاس یہ سب کچھ فیسلٹیز ہیں, لیکن ان کے گھروں میں کوئی یا تو خوش نہیں ہے, سوری, یا تو کسی کے جھگڑے چل رہے ہیں, یا تو کسی نہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, یا تو کوئی رہا نہیں. ہم شکر کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ کے, ہمارا ٹاپک تھا درود شریف. تو یہ میں نے آپ کو بیسکس بتائے لائف میں. میں دراصل یہ بات آپ سے اس لیے بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ سب کو یہ جو سکون جو مطلب درود پڑھنے سے یا اور دعائیں یا اور وظیفے پڑھنے سے آتا ہے زندگی میں, مطلب یہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہ بولیں گے کہ میں امیر کیوں نہیں ہو رہی ہوں, میرے پاس مکان کیوں نہیں آ رہا ہے, مجھے گاڑی کیوں نہیں مل رہی ہے, میرے بچے بڑے اسکول میں کیوں نہیں جا رہے ہیں, مجھے بھر کی دولت کیوں نہیں مل رہی ہے. وہ سب کچھ آتا ہے دھیرے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ. زندگی بہت ہی زگ زیگ ٹریک پر چلنے والی چیز ہے. زندگی اتنی اسموتھ کسی کی بھی نہیں ہوتی, ہر ایک کی لائف میں کوئی ایشو ہوتا ہے. میں بتاؤں گی, میں آپ کو یہی بول رہی ہوں کہ میری لائف میں بہت سارے ایشوز تھے, ابھی بھی ہے, بہت سارے ایشوز ابھی بھی چل رہے ہیں, لیکن ان کو ٹیکل کرنے کی جو ہمت ہے یا وہ سکون ہے, مطلب وہ مجھے کیسے ملی. ایون میں 2-3 مہینے انزائٹی میں چلی گئی تھی, ابھی بھی مجھے انزائٹی کے کچھ سمٹمز آ گئے, تھوڑے مجھے سمٹمز ہیں, دھیرے جا رہے ہیں. میں نے میڈیکیشن نہیں لی کیونکہ میں بریسٹ فیڈنگ موم ہوں, میرے بچے ہیں, میں نہیں لے سکتی تھی. تو جو درود ہے, مطلب یہ آپ کو ہر طرح کی انزائٹی اور ڈپریشن سے پہلے نکالتا ہے. سارے قسم کی ڈپریشن انزائٹی سے دھیرے جب آپ پڑھیں گے, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ کی ہارٹ بیٹنگ ہو رہی ہے, شیورنگ ہو رہی ہے, آپ پریشان ہیں, آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہی بول رہی ہوں نا, میرے لیے سب سے بڑی جو تبدیلی ہے نا, میں بہت زیادہ غصیل تھی, میں بہت زیادہ تیز لڑکی تھی, اتنی تیز کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مطلب میرے ساتھ کسی کا رہ پانا بہت مشکل تھا, کیونکہ میں بہت تیز تھی. سب سے بڑی چیز درود پڑھ کر میرے اندر صبر آیا, میری یہ جو غصے والی عادت ختم ہو گئی. اب جو کوئی کچھ بھی کرے, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں اب ہسبینڈ سے جھگڑا نہیں کرتی, گھر والوں سے جھگڑا نہیں کرتی, میرا دل ہی بدل گیا. درود شریف سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, آپ کا دل بدل جاتا ہے, آپ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں.
आप सुबह से शाम तक जितना हो सके दरूद अगर पढ़ेंगे ना, देखिए अगर आप बड़े बड़े दरूद नहीं पढ़ सकते, जैसे कि दरूद इब्राहिम अगर कोई नहीं पढ़ सकता, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी अगर आप हर नमाज के बाद 11-11 बार पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ठीक है दरूद इब्राहिम। उसके बावजूद भी अगर आपके पास इतनी टाइम नहीं है, आप नमाज ही पढ़ते हैं और कोई जिक्र नहीं करते हैं, तो दरूद एक काफ़ी जिक्र है अपने आप में। दरूद सबसे बड़ा जिक्र है, वो सब जिक्रों के लिए अकेला ही काफ़ी है। उस एक दरूद पढ़ने से आपके 10 गुनाह माफ़ होते हैं, ये आपने सुना ही होगा। एक तो आपके गुनाह माफ़ होंगे, आपका दिल बदलेगा, दूसरों के लिए आपको रहम आएगा, जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा नफरत करते थे ना, उससे भी आप प्यार करने लगेंगे। सीरियसली दरूद इतनी पावरफुल चीज़ है। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप में नरमी पैदा हो जाएगी, जितने भी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो धीरे 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 करना ठीक हो जाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी से आप बाहर आने लगेंगे धीरे धीरे। अगर आपको कोई भी बीमारी है ना, कोई भी बीमारी है, आप दरूद पढ़िए, देखिए आपकी सेहत कैसे बदल जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि नमाज पढ़नी, नमाज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो मतलब कोई भी दुआ कबूल नहीं हो सकती। नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बावजूद भी अगर आप बाकी जिक्र नहीं कर सकते तो आप दरूद पढ़िए। मतलब एक अकेला जिक्र जो है बहुत काफ़ी है, वो है दरूद शरीफ। आप कोई भी छोटा सा दरूद भी अगर आप पढ़ेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही मुकम्मल है। और धीरे धीरे आप देखिए कि दरूद पढ़ने से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी, आपका दिल बदलेगा, आपका ईमान बदलेगा, आपको रहम आने लगेगा दूसरों पे। आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ निकलेंगी, दुआएं कबूल होंगी, सारी दुआएं कबूल होंगी आपकी दरूद पढ़ने से। और आप अपनी ज़िंदगी में मुतमईन खुश रहेंगे, आपको सुकून फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कंप्लीट हूँ अपने आप में अगर आप दरूद पढ़ेंगे। तो ये तो थी पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको दरूद के बेसिक्स बताए। आगे मैं आपको और कुछ और वीडियो में और बेनिफिट्स, दरूद के जो डीप बेनिफिट्स है वो बताऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगी, 2-3 पार्ट्स में दरूद पे ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपके पास बड़ा दरूद पढ़ने के लिए, मतलब दरूद इब्राहिम पढ़ने के लिए टाइम नहीं, आप छोटा सा दरूद भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदी व आला आले सय्यिदना मुहम्मदी व बारिक व सल्लम। ये दरूद जो है ये मैं खुद पढ़ती रहती हूँ दिन रात, मतलब कुछ अस्तगफिरुल्लाह वगैरह के साथ साथ मैं ये दरूद ज़रूर पढ़ती रहती हूँ दिन रात। और मेरी ना लाइफ में मतलब डिज़ास्ट्रस चेंज आए, सीरियसली डिज़ास्ट्रस चेंज, खासकर मेरे दिल में। मैं बहुत नेगेटिव थिंकिंग करती थी, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा, घबराहट होती थी। उसी चीज़ से मेरे बच्चे मैं अकेले संभालती हूँ, मुझे इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन दरूद पढ़ने से ना मेरी वो प्रॉब्लम्स भी ठीक हो गई। तो प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दरूद ज़रूर पढ़िए नमाज के साथ साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दरूद के बारे में और बेनिफिट्स बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मेरी सीरीज़ दरूद पे और बाकी सारे वजीफ़ों पे या बाकी सारी लाइफ स्टोरीज़ पे बनाऊंगी, और इस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज़ होंगी वो आपके लिए, कि मतलब सीरियसली जो गलतियाँ मैंने की अपनी लाइफ में, आप उन गलतियों से बच जाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।